साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। पकड़े गए 2 मास्टरमाइंड, एप्पल का लैपटॉप, लग्जरी कार और नोटों की गड्डियां देख पुलिस के भी उड़े होश। जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दावा किया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। दरअसल साइबर अपराधियों के गढ़ कहे जाने वाले जामताड़ा के एसपी को गुप्त सूचना मिली कि कुछ साइबर क्रिमिनल पैसों का बंटवारा करने के लिए एक घर में जुटे हैं। उसी सूचना के आधार पर गायछंद गांव स्थित परेश मंडल के घर पर पुलिस ने छापेमारी की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस को वहां सिर्फ 500 रुपये के नोटों की गड्डियां ही मिली। जब पुलिस ने नोटों की गिनती शुरू की तो पता चला 25,20,000 रुपये हैं। यहां से पुलिस ने प्रदीप मंडल और रघुवीर मंडल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि बैंक का अधिकारी बनकर ये लोगों को फ़ोन करते थे और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर एक एपीके फाइल भेजकर मोबाइल से पैसे उड़ाते थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि देश के दूसरे हिस्सों में काम करने वाले साइबर फ्रॉड के पैसे भी ये अपने खाते में मंगाते थे और उसमें से कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में रखकर आपस में बांटते थे। एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि करमाटांड़ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी इनका एक बड़ा रैकेट काम करता है। एसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि साइबर अपराध में शामिल सभी युवाओं की लगातार रेकी की जाएगी। साथ ही उनके गुप्तचर के रूप में काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करेगी। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि जामताड़ा के गायछंद ग्राम में परेश मंडल के घर में कुछ साइबर क्रिमिनल जो है वो जमा हुए हैं और परेश मंडल के घर में ही इन लोग जो है लगातार इन लोग के द्वारा ये लोगों को सूचना भी प्राप्त हो रहा था कि साइबर क्राइम को जो है अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपनी फर्जी एपीके फाइल भेज करके उनकी मोटी रकम को जो है अपने अकाउंट में और अन्य विभिन्न तरह के जो पे आईडी है उनमें इन लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं। साथ ही ये दूर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे, जिससे कहीं भी साइबर क्राइम होता था इनके पे आईडी में इनके पास पैसा आता था और ये पैसा जो है इनके पास में आकर के जमा होता था, ये निकाल करके रखते थे। साइबर क्रिमिनलों का इनके साथ में एक लंबा गठजोड़ है और गठजोड़ के बाद में सारे पैसे निकाल करके ये अपने पास रखते थे। हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि 2-3 साइबर क्रिमिनल जो है वो आज पैसा की बंटवारा होने वाला है और ये लोग साइबर क्राइम करता है। इस आलोक में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में साइबर इंस्पेक्टर मनोज कुमार, साइबर इंस्पेक्टर हमारे देवेंद्र कुमार वर्मा, पुष्पेश दत्त और इसके अलावा हमारा विनोद सिंह, कुल मिलाकर के हम लोग के एक पूरी टीम जो है इसके पीछे लगी हुई थी। रेड करने के उपरांत में जब हम लोग ने छानबीन किया तो इनके पास से हम लोगों को 25,20,000 रुपया रकम बरामद हुई है, जो कि सभी साइबर क्राइम से ही करके ये प्राप्त किए गए रकम है। इसके अलावा इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 सिम कार्ड बरामद हुआ है, 5 एटीएम कार्ड है, चेकबुक है। इनके पास से एक लैपटॉप है और एक 4 पहिया वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है। अभी इनके जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका नाम जो है वो प्रदीप कुमार मंडल और रघुवीर कुमार मंडल है। एक तारा बहाल का रहने वाला है, दूसरा काशीटाड़ के रहने वाले हैं। ये बहुत ही शातिर हैं और बड़े पैमाने पर इन लोग साइबर क्राइम करते थे। जामताड़ा के अभी तक की जो रिकवरी है उसमें सबसे बड़ी रिकवरी इस बार हम लोगों ने किया है और अब इनके पूरी चैनल की लिस्ट हमारे पास है। साथ ही साथ जामताड़ा के हर एक गांव में जो भी लड़के साइबर क्राइम कर रहे हैं उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं। एक एक करके चुन करके हम लोग उठाएंगे और साइबर क्राइम को जामताड़ा से हम लोग यथासंभव हो सकता है हम लोग इसको समाप्त करेंगे। अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग इस साइबर क्राइम कर रहे हैं वो अपनी मुख्य धारा और अपना व्यापार और अपना व्यवसाय जो है वो चेंज कर दें, अन्यथा फिर उनके लिए सिर्फ एक जगह है और वह जगह है जेल। और जेल जो है इसके बाद गुंडा पंजी में नाम इनका अंकित होगा। पूरे जीवन काल के लिए ये गुंडा के रूप में अंकित रहेगा, ताकि इनके पूरे आने वाली पीढ़ी भी जो है इनको एक गुंडा के रूप में ट्रीट करेगा। गिरफ्तार अपराधियों का कार्य क्षेत्र कहाँ है? कार्य क्षेत्र करमाटांड़, जामताड़ा, गिरिडीह, दुमका। इनको तरीका ये है कि इनके पूरे गैंग है जिसमें कहीं से कोई व्यक्ति पैसा निकालते हैं, ये पे आईडी उपलब्ध कराते हैं, पे आईडी में पैसा मंगाते हैं। कभी इनके द्वारा कोई कार्य किया गया तो ये पैसा किसी दूसरी जगह भेजते हैं। मतलब इनके पूरी चैनल के ढंग से जो है काम करते हैं। ये परेश मंडल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? परेश मंडल का बेटा है एक, यहाँ परेश मंडल का बेटा रघुवीर मंडल है और इसका जो है इसके घर से ही रिकवरी हुई है। अभी हम लोग इसमें पूरा और भी छानबीन कर रहे हैं कि इनके माता पिता की क्या भूमिका है
इनके और कौन कौन से शागिर्द हैं जो इनको पूरे रूप से मदद करते हैं इनको बचाने में या इनकी सूचना देने में। एक और अन्य चीज़, जब भी साइबर टीम हमारी कोई रेड करने के लिए जाता है तो जो मुखबिर का काम कर रहे हैं, मुखबिरों को अब चिन्हित करके उनको बिल्कुल ही साइबर क्राइम के मुख्य धाराओं में भी हम लोग उसको मुख्य अभियुक्त मान करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यदि अभी मुझे 25 लाख रुपए की रिकवरी हुई है तो स्पष्ट है कि इनके द्वारा और कितनी संपत्ति बनाई गई है, कहाँ बनेगी, इस पर भी मेरी टीम काम कर रही है। इनमें से किसी का आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास है, इसमें दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। प्रदीप मंडल के विरुद्ध में 2 केसेज हैं जो साइबर थाना से ही गए हैं, और प्रदीप मंडल यहाँ पर एक केसेज में ये वारंटी है, भागा हुआ था, और दूसरा एक जो है पोक्सो एक्ट के केसेज में भी जाने की बात अभी बताई गई है, इसकी भी छानबीन की जा रही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in